नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। 15 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज की खास खबर क्या है जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है, खारे पानी का होगा उपयोग, बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन। राजस्थान के संदर्भ प्रदेश में खारे पानी के 3 ब्लॉक पर झीलें, इनके पानी पर फोकस रहेगा। खारे पानी का होगा उपयोग, बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो साथियों, अब राजस्थान के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होने वाला है और इसका प्रमुख कारण ये है कि ये खारे पानी की यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, ब्लॉक है। चलिए जानते हैं कि खारे पानी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो आखिर में होता क्या है, इनका उपयोग क्या होगा और राजस्थान में इसके उत्पादन की क्या संभावना है। राजस्थान में खारे यानी लवणीय पानी से भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा सकेगी। साथ ही सह उत्पाद के रूप में कास्टिक सोडा और क्लोरीन भी बनाई जा सकेगी। यानी कि जब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा तो इसके साथ में कास्टिक सोडा और क्लोरीन, दो ये चीज़ें और मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि भी ग्रीन हाइड्रोजन आखिर में होती क्या है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। वैसे हाइड्रोजन जो है जब बिजली यानी विद्युत है वो जब पानी के अंदर से प्रवाहित की जाती है तो उस दौरान हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। जब बिजली जो है वो पानी के अंदर प्रवाहित की जाती है तो उस समय हाइड्रोजन का उत्पादन होता है और वो जो हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, स्टील प्लांट में, रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में, सीमेंट में, परिवहन में और विमानन क्षेत्र में उस हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब आती है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन आखिर में क्या है कि जो जब पानी के अंदर बिजली का प्रवाह किया जाता है, विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तो जो विद्युत है अगर उसका उत्पादन ऐसे स्रोत से हो जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता हो, तो उसे उत्पादित होने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। यानी जो ये विद्युत है, अगर वो विद्युत ऐसे स्रोत से आ रही है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, जो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होती है, तो उस ऊर्जा को अपन ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। तो प्रश्न ये अब इसके ऊपर प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रबल संभावना है। प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रबल संभावनाएं ना हैं, कारण बताइए। या कारण आ गया, मान लीजिए कारण पहला दे दिया, ए दे दिया उन्होंने रेगिस्तान, बी दे दिया उन्होंने मान लीजिए सौर ऊर्जा, सी दे दिया खारा पानी या खारे पानी की झीलें। तो इसका जो उत्तर है वो खारे पानी की झीलें या खारे पानी के ब्लॉक हो गया। तो इस खारे पानी का उपयोग करते हुए हम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे और इस ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो उपयोग है वो पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, परिवहन, विमानन क्षेत्र में किया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। दूसरा प्रश्न, आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्रीन हाइड्रोजन है वो किसे बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन का उत्पादन होता है तो उस विद्युत को पानी के अंदर से प्रवाहित किया जाता है। जब विद्युत जो है वो पानी में प्रवाहित होती है तो वो हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। अगर जो विद्युत उपयोग में ली जा रही है वो ऐसे स्रोत से आ रही है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, तो उससे उत्पादित होने वाली हाइड्रोजन को अपन ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अब ये भी बात आ सकती है कि इसके साथ में जब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है तो दो चीज़ें, प्रोडक्ट और मिलते हैं, जिसमें से एक है आपका कास्टिक सोडा और दूसरा है आपका क्लोरीन। इन दोनों का उपयोग भी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। चलिए आगे वाली दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है, तो ये ऊपर वाला टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु प्रबल संभावना है। इसका प्रमुख कारण खारे पानी की उपलब्धता, खारा पानी राजस्थान में उपलब्ध है, इस वजह से यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की अपार संभावना है। ये प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं, ताइक्वांडो दिव्या ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक कंपटीशन जो हुआ था, खेल प्रतियोगिता होती, वो इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी हमें ये क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि दिव्या राजावत का संबंध
किस खेल से हैं? दिव्या राजावत का संबंध किस खेल से है? तो एक तो आपको ये याद रखना है ताई कमांडो से, क्योंकि मैं आपको निश्चित तौर पर कह देता हूँ कि जो सीईटी है या फिर थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का राजस्थान सरकार, वहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है कर्मचारी चयन सेवा बोर्ड है, वो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि दिव्या राजावत का संबंध किस खेल से है खिलाड़ियों के संदर्भ में। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम उनको और इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि दिव्या राजावत है, उसका संबंध किस खेल से है? तो ताइक्वांडो से है। और दिव्या राजावत का संबंध किस जिले से है? तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर जिले से दिव्या राजावत का संबंध है और ये ताइक्वांडो खेलती है 73 किलो वर्ग में। बस इतना याद रखना है। अब प्रश्न आपके आ गया है कि यू शुक योल कौन है? बस इतना प्रश्न पूछते हैं, कौन है? आरएस की बात करूं मैं भले ही, एसआई की बात करूं भले ही, या फिर आरपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में। और चूंकि अभी थर्ड ग्रेड के अंदर तो ये टॉपिक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का नहीं है आपके, इसलिए सीईटी जो 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है उसमें अगर है टॉपिक है तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आरपीएससी तो सीधा ये पूछती है यू शुक योल कौन है? तो इसमें आपका याद रखना ही राष्ट्रपति है दक्षिणी कोरिया के। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति, ये आपको बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए जब ये कोई भी घटना, अगर जो भी अभी एग्ज़ाम जो है वो 2 या 3 महीने में होने वाले हैं, तो उन एग्ज़ामों के अंदर 2-3 महीने की इंटरनेशनल घटना है, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष रूप से व्यक्तित्व से संबंधित किसी व्यक्ति के संबंध में पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न इतना डीपली नहीं आता, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम, किसी महिला जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है किसी देश की, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो हाल ही में चर्चाओं में रहे हो, तो व्यक्तित्व के रूप में ये प्रश्न बहुत इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यू शुक योल कौन है? तो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति है। किस वजह से चर्चा में है? तो ये है कि भाई वर्ष 1980 में राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद यू शुक योल संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले दक्षिणी कोरिया के पहले नेता बन गए हैं। इन्होंने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है, जो आज तक 1980 के बाद में जब राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे उसके बाद में किसी भी नेता ने नहीं किया था। इस वजह से ये सुर्खियों में है। तो अपन को ये याद रखना है कि यू शुक योल कौन है? तो ये दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। साथ में एक बात बता जाता हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इतनी भीड़ के अंदर ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका एक ही कारण है कि कम समय आपके लेते हुए आप अच्छा मैटर याद कर सकें। आपको पता होगा यूट्यूब के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे जो हैं स्टार, जिनको मैं कहता हूँ टीचर है, वो कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं। उन कहानियों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि परीक्षा में वो प्रश्न पूछे नहीं जाते उन कहानियों से। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि ठीक है, आप थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी करिए, रोमांचक घटनाएं भी सुनिए, लेकिन ज़रूरी जो फोकस है कि कम समय में हम अच्छा पढ़ सकें और प्रश्न जहाँ से आए वो चीज़ पढ़ें। उसके बाद जब आपका चयन हो जाए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी हॉबी कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इस वक्त समय ये है कि कम समय में आप अच्छा पढ़ें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन जो आपको करंट अफेयर्स की जो कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप उनको एक बार ध्यान से देखिए। राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में या इंटरनेशनल संदर्भ में आपको वहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला न्यूज़ देखते हैं कि बिरला के नेतृत्व में 16 से केन्या तंजानिया दौरे पर जाएगा संसदीय प्रतिनिधि मंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न क्या बनता है कि भारत सरकार का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल किस देश की यात्रा पर जाने वाला है? पहला प्रश्न तो ये है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केन्या और तंजानिया। दूसरा है कि किसके नेतृत्व में जा रहा है? तो ओम बिरला, जो अपने लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा के और कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कहाँ जा रहा है? केन्या तंजानिया में जाएगा। और कितना सदस्य है ये? 16 सदस्य इसमें होंगे, ये आपको याद रखना है। और उनकी अध्यक्षता जो है, नेतृत्व करें ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी, एक नाम याद रखना है, मानस धामने। प्रश्न आ सकता है कि मानस धामने का संबंध किस खेल से है? एक तो ये आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि उन्होंने क्या किया है, उनका वो इतने फेमस क्यों हुए हैं? तो खेल तो है उनका
अंडर 12 श्रेणी में नंबर 1 खिलाड़ी है। गुजरात में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा रहते। ग्रैंड स्लैम प्लेयर ग्रांड प्रोग्राम 2023 के लिए इनका चयन हुआ है। देखिए पूरी न्यूज ये देख लेते हैं अपन। टेनिस स्टार है, पुणे के टेनिस स्टार मानस मौजूदा एशियाई जूनियर चैंपियनशिप चैंपियन है और ये खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक हैं। एटीपी टूर में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, बिल्कुल एटीपी टूर में सब खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मानस धामने। ये आपको ध्यान रखना है। मानस धामने वह टेनिस स्टार है, टेनिस खिलाड़ी हैं जो एटीपी टूर में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। उनकी उम्र 15 साल है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता था, जो महाराष्ट्र की टीम ने जीता था उसका हिस्सा थे ये। और इनका चयन जो है वो ग्रैंड स्लैम प्लेयर और ग्रांड प्रोग्राम 2023 के लिए भी हुआ है। तो मानस धामने, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो एटीपी टूर टेनिस प्रोग्राम है उसमें सबसे कम उम्र के खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं मानस धामने। एक बार उनकी चेहरा देख लीजिए ताकि आप उनको याद कर सकें। इस वजह से ये प्रसिद्ध है, यंगिस्तान है, यंग हाँ। तो ये न्यूज आपके लिए मैं 15 जनवरी 2023 की लेकर आया था, जहाँ से क्या क्या प्रश्न बन रहे थे और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।